हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ते हैं कैंसर के बारे में। तो समझते हैं कि कैंसर कौन से जीन से होता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि हमारी जो कोशिकाएं होती है, हमारी जो सेल होती है बेटा, इनके पास होते हैं ऑनका जीन। क्या होते हैं? ऑनका जीन होते हैं। सबकी बॉडी में ये जीन एक्टिवेट नहीं होता है, लेकिन जब कभी हमारी बॉडी में ये जीन एक्टिवेट हो जाता है तो क्या होता है, जैसे ये हमारी सेल थी तो ये अनियंत्रित वृद्धि करने लगती है। क्या करने लगती है? मतलब जिनकी जरूरत भी नहीं है वो वाली कोशिकाएं इसमें बनने लगती हैं। ठीक है। और ये जो इनके आसपास की और कोशिकाएं होती हैं उनको भी अनियंत्रित वृद्धि के लिए प्रेरित करती है। ठीक है। तो इस तरह बनता है क्या? कैंसर। अब क्योंकि कैंसर किससे होता है? ऑनका जीन से होता है। इसीलिए जब हम कैंसर की स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं ऑन्कोलॉजी। ठीक है। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लोग कैंसर की स्टडी करते हैं क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। और कैंसर के स्पेशलिस्ट को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजिस्ट। अगर किसी को कैंसर का पता चलता है या कैंसर हुआ है, डॉक्टर को दिखाना है, तो किस डॉक्टर को दिखाएंगे? ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई? अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे कैंसर हो सकता है। बेटा तो ऐसी चीजें, ऐसे पदार्थ जिनसे कैंसर हो सकता है उनको कहते हैं कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस या कैंसर करने वाले पदार्थ। ठीक है। हैं कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस या कार्सिनोजेंस। इतनी बात समझ में आ गई? अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कौन कौन सी वो चीजें हो सकती हैं। तो आपको पता है तंबाकू खाने से, सिगरेट पीने से, इन सबसे क्या होता है? कैंसर होता है। आपने सिगरेट की डिब्बी पे भी देखा होगा, स्ट्रक्चर बना रहता है और लिखा भी रहता है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तंबाकू खाने से कैंसर होता है। फिर भी हम लोग लेते हैं। इतना भयानक सा डायग्राम उसके ऊपर बना रहता है, फिर भी हम लोग उसको लेते हैं। ठीक है। और यूज करते हैं। ठीक है। तो उन सारी चीजों से, जैसे तंबाकू है बेटा, इससे गलफड़े का कैंसर या मुंह का कैंसर होता है। जो सिगरेट है बेटा, इससे लंग्स का कैंसर हो जाता है। ठीक, समझ में भी आ रहा है? तब ये कैंसर हो जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा गुलमंजन, एक सुना है ना? इसको भी लोग, उसमें शायद थोड़ा बहुत नशा होता है तो लोग यूज करते हैं। नहीं करना, तंबाकू वगैरह खाते हैं वो लोग, करते हैं वो लोग यूज करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं, अलग अलग नाम, क्या मतलब ये जो गुटखा, तंबाकू, ये सारी चीजें आती हैं, ये सारी चीजें कार्सिनोजेनिक होती हैं। ठीक है। तो वो मंजन से भी कैंसर हो सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे सिगरेट हो गया, तंबाकू हो गया, स्वीटनर्स हो गया। स्वीटनर्स आप लोग समझते हैं ना? फ्रेश रखने के लिए हम लोग कुछ स्वीटनर्स यूज करते हैं। जैसे इलायची होती है, पल्स होती है, पास ये सारी चीजें होती है ना, जो मुंह को थोड़ा सा फ्रेश और मीठा महसूस कराने का काम करती है, उसको लोग कहते हैं स्वीटनर। ठीक है। तो बेटा वो स्वीटनर भी कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस हो सकता है। अल्कोहल पीने से हो सकता है ना? अल्कोहल पीने से किस पे, कौन से ऑर्गन पे आपके सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा? कोई शराब ज्यादा पीता है, किडनी खराब हो सकती है, लीवर, ये सारी चीजें डैमेज हो सकती है ना? अल्कोहल पीने से लीवर का कैंसर हुआ, किडनी का कैंसर हुआ, ये सारी चीजें हो सकती है। बात करते हैं अधिक हार्मोन क्या होते हैं। तो आप सबको पता है, हम सबकी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसी के हिसाब से हमारी बॉडी रेगुलेट होती है ना? तो बेटा कोई भी हार्मोन हो, जितना चाहिए हमें उतना ही चाहिए, उससे कम में नहीं चलेगा, उससे ज्यादा हो जाएगा तब भी दिक्कत है। तो कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जिनकी अधिकता हो जाने पर भी कैंसर होने के चांसेस हैं। ठीक है। तो अधिक हार्मोन अगर रिलीज हो रहा है उससे भी कैंसर हो सकता है। बात करते हैं मोटापा की। इसको ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, समझते भी नहीं है कि मोटापा से भी कैंसर हो सकता है। अगर किसी की बॉडी में एक्सेस फैट, मतलब फैट की मात्रा ज्यादा हो, जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा है, लंबे समय तक है, तो ये भी कार्सिनोजेन का काम कर सकता है, कैंसर कॉज कर सकता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कुछ रेज हैं, जैसे कि एक्स-रे हो गया, यूवी रेज हो गया, या जो नाभिकीय किरणें होती हैं, न्यूक्लियर रे हो गए, ये सारी चीजें भी कैंसर कॉज करती हैं। ठीक है। ये जो रेज होती है स्पेशली हम लोग के आंखों पे प्रभाव डालती हैं। सुना होगा आप लोगों ने, कहा जाता है कि लेजर लाइट्स जैसे होती हैं,
ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये सब भी कार्सिनोजेनिक हो सकती हैं। कहा जाता है कि बहुत ज्यादा अल्ट्रासाउंड जो सोनोग्राफी होती है ना, समझते हैं ना, तो वो अल्ट्रासाउंड वेव के द्वारा वो इमेज निकाली जाती है बॉडी के अंदर की, उसको सोनोग्राफी कहते हैं। हम लोग जनरल लैंग्वेज में उसको अल्ट्रासाउंड करवाते कहते हैं। बहुत ज्यादा नहीं करवाना चाहिए। एक्सरे जो होता है ना चेकअप, एक्सरे वो भी ज्यादा नहीं करवाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें बेटा हमारे बोन पे, हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट डालती हैं। उस टाइम के लिए तो लाभदायक, हमको पता चल जाता है बॉडी के अंदर की चीज, लेकिन इसको एक्सेस यूज नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा हमको यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फिर बाद में नुकसान करता है। जैसे एक्सरे हम लोगों ने करवाया तो कुछ रेज है ना जो हमारी बॉडी के अंदर जाती है, कुछ रेज है जो हमारी बॉडी के अंदर जाती है, उससे हमारी हड्डी में दिक्कत आती है, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके हमारी बॉडी उसकी भरपाई करती है, जो रेज आके नुकसान पहुंचा गई थी उनकी भरपाई करती है, ठीक है। तो अगर हम लोग बार बार एक्सरे करवाएंगे तो दिक्कत वाली बात है ना, तो बहुत ज़्यादा इसके टच में नहीं रहना चाहिए। एक्सरे हो गया या अल्ट्रा वायलेट जो किरणें